Students, welcome to Mehran Academy and YouTube channel Mehran Ali Official as well. Dear students, 9th class mathematics unit number 9 exercise 9.1 unit number 9 का नाम है जी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हम आज डिस्कस करने लगे हैं और क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट कुछ ऐसे है कि लेट P बी द पॉइंट ऑन x एक्सिस विद x कोऑर्डिनेट A एंड Q बी द पॉइंट ऑन y एक्सिस विद y कोऑर्डिनेट B एज गिवन बिलो। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। फर्स्ट पार्ट है जी A = 9 B = 7। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक P पॉइंट है जो कि x एक्सिस पर है और एक Q पॉइंट है जो कि y एक्सिस पर अगर आपके पास मौजूद हो, यानी कि एक पॉइंट है आपके पास जो कि है P पॉइंट जो कि है x एक्सिस पर और एक पॉइंट है आपके पास Q जो कि है y एक्सिस पर। तो जी और P पॉइंट जो x, अब हमने क्या करना है, हमने इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है P और Q के दरमियान। तो जी लेकिन उसने क्या है, जो इसका x कोऑर्डिनेट है वो A है और जो इसका y कोऑर्डिनेट है वो B है। ठीक हो गया जी। तो A और B की उसने वैल्यूज़ हमें बता दी है क्वेश्चन नंबर 1 में कि A की वैल्यू 9 B की वैल्यू 7। तो आपने याद रखना है क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कि P पॉइंट जो है वो x एक्सिस पर है, उसका x कोऑर्डिनेट A है और जो Q पॉइंट है वो y एक्सिस पर है जिसका y कोऑर्डिनेट क्या है B, ये आपको शक्ल में नज़र आ रहा है। तो आपने सबसे पहले मार्कर से हेडिंग देनी है गिवन डेटा। तो A = 9 B = 7। तो याद रखना है जी P पॉइंट जो कि x एक्सिस पर है उसका x कोऑर्डिनेट तो है A और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। जो पॉइंट x एक्सिस पर होगा उसका x कोऑर्डिनेट होगा, यानी उसकी कोई वैल्यू आएगी, लेकिन जो उसका y कोऑर्डिनेट होगा उसकी वैल्यू हमेशा 0 होगी। और जो पॉइंट y एक्सिस पर होगा उसका x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कुछ होगी और 0 होगी और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कुछ होगी, यानी कि कुछ भी हो सकती है। यानी कि अगर कोई x कोऑर्डिनेट पर कोई, जैसे हम ये कहते हैं सपोज P ऑफ XY इस तरह से होता है और XY को क्या बोलते हैं, हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। पहला जो डिजिट होता है वो x के लिए होता है, x एक्सिस के लिए, दूसरा y एक्सिस के लिए होता है। तो P पॉइंट जो हमारा x एक्सिस पर है तो उसमें वो कहता है कि जी x कोऑर्डिनेट क्या है वो A है, तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। और जो Q पॉइंट है वो y एक्सिस पर है तो उसमें ये क्या होगा, x वाली वैल्यू क्या होगी, 0 और y वाली वैल्यू उसने बताया B है। ठीक होगा जी। तो डियर स्टूडेंट्स, गिवन डाटा की हेडिंग देकर आपने लिख दिया A = 9 B = 7। तो P पॉइंट क्या है, A ऑफ 0, यानी कि A की वैल्यू हमारे पास क्या है 9। तो P पॉइंट हमारे पास बन गया 9 एंड 0, यानी x वैल्यू x कोऑर्डिनेट 9 y कोऑर्डिनेट 0। उसके बाद B की वैल्यू 7 है और B क्या है, y कोऑर्डिनेट है जो कि Q के लिए जो कि y एक्सिस पर है। तो वो क्या बनेगा, 0 एंड B, 0 एंड B। तो यानी x कोऑर्डिनेट वाली वैल्यू 0 आ जाएगी और y कोऑर्डिनेट वाली वैल्यू B का मतलब 7 आ जाएगी, यानी Q ऑफ 0 एंड 7। उसके बाद आपने मार्कर से हेडिंग देनी है टू फाइंड की। टू फाइंड की हेडिंग देने के बाद आपने कहना है कि जी हमने डिस्टेंस फाइंड करना है क्या, P और Q पॉइंट्स के दरमियान इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, साइडों पे मॉड्स लगा देंगे। थर्डली आपने सोल्यूशन की हेडिंग देनी है मार्कर से और उसके बाद आपने लिख देना है लेट कर लेना है आपने क्या कि जी x1 = 9 y1 = 0, यानी कि ये देखें x1 y1 x2 y2। ठीक हो गया, x1 = 9 y1 = 0 और ये x2 ये y2, यानी कि x2 = 0 y2 = 7। डिस्टेंस फार्मूले की आपने मार्कर से हेडिंग देनी है D लिखकर, साइडों पे मॉड्स लगाकर एब्सोल्यूट वैल्यू। तो डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट। अक्सर व बेशतर टीचर्स हजरात, अक्सर व बेशतर लोग ये मेरी बात गौर से सुन लें, पूरी मैथमेटिक्स में मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, PS, मास्टर्स, MPhil, PhD, पोस्ट PhD लेवल पर, किसी भी थीसिस वर्क में, किसी भी वर्ल्ड की टेक्स्ट बुक में, इंटरनेशनल लेवल पर कहीं पर भी टर्मिनोलॉजी अंडर रूट एग्जिस्ट नहीं करती। तो मेरे बहुत सारे टीचर्स हजरात, बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे कोलीग्स बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, गलतुल आम कर चुके हैं, बच्चों को मिसगाइड कर रहे हैं। खुदारा ख्याल कीजिए। तो ये जो आपको निशान नज़र आ रहा है ये रेडिकल का साइन है बेशक, लेकिन इसको हम बोलते हैं सेकंड रूट या स्क्वायर रूट, ये अंडर रूट नहीं है। तो जी डिस्टेंस फार्मूला किसके इक्वल होगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। उसके बाद आपने पेन से लिखना है पुटिंग वैल्यूज, ये वैसे का वैसे, ये वैसे का वैसे आ गया, इक्वल का साइन आ गया, स्क्वायर रूट एज इट इज आ गया, x2 - x1 यानी 0 - 9 होल स्क्वायर वैसे का वैसे, y2 - y1 यानी 7 - 0 होल स्क्वायर वैसे का वैसे, -9 स्क्वायर का मतलब है -9 × -9, तो कितना हो जाएगा +81। 7 स्क्वायर मीन्स 7 × 7 कितना आ जाएगा 49। 81 को और 49 को ऐड करेंगे तो जवाब आ जाएगा 130 और स्क्वायर रूट वैसे का वैसे। अब इसको मजीद हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो जी डिस्टेंस बिटवीन A से लेकर B तक, A से लेकर B तक हमारे पास हम लेकिन यहाँ पे लिख देंगे PQ।
डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स पी एंड क्यू। तो पॉइंट पी से लेकर क्यू तक का डिस्टेंस कितना आ जाएगा जी, स्क्वायर रूट 130, स्क्वायर रूट ऑफ 130 या सेकंड रूट ऑफ 130। डियर स्टूडेंट्स, इसके जो आगे वाले पार्ट्स हैं यानी कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट ये बिल्कुल एज इट इज़ हैं। आपने ट्राई करना है, कोशिश करनी है, करने की हो जाए तो ठीक है, वरना आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है, मैं आपके लिए सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो समझ आई, लेक्चर समझ आया तो अपनी मोहब्बत का इजहार लाइक, कमेंट और शेयर के ज़रिए कर दीजिएगा। इस चैनल को अगर अभी अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को भी प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। सुपुर्द मौला, पाकिस्तान, पाइंदाबाद।